बात करूं इंडेक्स एनालिसिस, जब भी आप इंडेक्स एनालिसिस में आते हो तो इंडेक्स एनालिसिस के लिए आपके यहाँ पर आप ऑप्शंस यहाँ पर हमने दिया हुआ है डेरिवेटिव्स का। अब डेरिवेटिव्स पे आप क्लिक करोगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, निफ्टी ओवाई टेबल सी डब्ल्यू, बैंक निफ्टी ओवाई टेबल सी डब्ल्यू और सेम फिन निफ्टी ओवाई टेबल सी डब्ल्यू। तीनों इंडेक्स के आपको यहाँ पे डेटा मिल जाता है। अब जैसे कि व्यूवर्स का कंसर्न था बैंक निफ्टी से रिलेटेड, दिगंबर जी लास्ट में मैं आपको एक बार रिकैप करके निफ्टी का भी व्यू क्लियर करके दे दूंगा। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी पे क्लिक किया। बैंक निफ्टी पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास जो करंट एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की 31 जुलाई जो कि कल की डेट में है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एंड मंथली दोनों एक्सपायरी है। ठीक है, कल बैंक निफ्टी की जुलाई सीरीज क्लोज हो जाएगी, फिर नेक्स्ट सीरीज में बैंक निफ्टी भी मूव करेगा। निफ्टी ऑलरेडी मूव कर चुका है अगस्त सीरीज में। ठीक है, तो अब आपने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपके पास डेटा आया। सबसे पहले लाइन मेंशन है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। उसके बाद ऑप्शन चेन आपको देखने को मिल रही है। अब ऑप्शन चेन में कुछ डेटा यहाँ पर आपको क्लैरिफाई है। अब डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहला चीज यहाँ पर आप लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है उसका, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट यानी कि एज ऑफ नाउ कितनी पोजीशंस ओपन है, ये आपका प्रॉपर वीक का मंथ का हो सकता है। बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या रहता है, हमेशा सेम डे का डेटा रहता है जो इंट्रा डे का आपको आज का एज ऑफ नाउ का डेटा रिकमेंड करता है। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से पता चल गया भाई आज के दिन में क्या है। यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बाद है परसेंटेज चेंज जो मुझे लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है सेलिंग हो रही है वो मुझे यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, सेम फिर स्ट्राइक्स है। अब उसके अपार्ट ये कुछ यहाँ पर येलो मार्क्स में आप नंबर देख रहे हो क्या है, तो ये बेसिकली बेंच मार्क्स हैं सेम यहाँ पर भी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जो कॉल साइड में आपको ये हाईलाइटेड नंबर दिख रहा है अलग ही येलो मार्क में, ये क्या है, तो ये जस्ट सिंपली आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप कॉल साइड में पोजीशंस देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर 52,000 पर सबसे ज्यादा पोजीशंस एज ऑफ नाउ क्रिएटेड है और वो है 52,000 के कॉल ऑप्शन पर। अगर आप यहाँ पर देखोगे 34 लाख कॉन्ट्रैक्ट रनिंग में है। उसके बाद 12 लैक्स, 13 लैक्स, 15, 10 लैक्स, 13 लैक्स, 13 लैक्स, 17, 6 लैख, 5 लैख, 5 लैख, 4 लैख, 8 लैक्स, 2 लैक्स। ठीक है, 3 लैक्स, 3 लैक्स, 2 लैक्स, 3 लैक्स। कहीं भी आपको 37 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट रनिंग में नहीं है, तो इट मीन सबसे ज्यादा कॉल साइड में जो रनिंग पोजीशन है वो है 52,000 पर, जो आपका रेसिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, यानी कि जो निफ्टी की अपर रेंज होगी बैंक निफ्टी की सॉरी, वो हो गई आपका रेसिस्टेंस हो गया 52,000 यानी कि बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस। सेम इसी के अकॉर्डिंग अब सपोर्ट जो पुट साइड में दिया हुआ है ये हो गया आपका 51,000 पर। अब ये जो आप परसेंटेज देख रहे हो ये आपका एट द मनी के पास आज जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ उसके बाद जो टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप नीचे आओगे इंट्राडे टेबल आप जब देखते हो तो यहाँ पर जो आपको डेटा देखने को मिलता है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम बेंचमार्क डिसाइड करते हैं कि भाई इंट्राडे पे अभी सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमें इन 3 स्ट्राइक्स पे देख रही है। तो ये हमारा एट द मनी हो गया आज के दिन का 51,500। अब सबसे ज्यादा जो बाइंग और सेलिंग एरिया है वो इसके नियर बाय वो आप देख सकते हो क्लियरली। जैसे कि यहाँ पर 61% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। जो 51,600 का कॉल ऑप्शन है यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट पे जो टोटल ओपन पोजीशंस है वो है 14,65,000, जिसमें से 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स तो आज के 5,40,000 यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज के दिन में यहाँ पर 59% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। यहाँ पर 329 है क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट आप देखो 16 लैक्स है, जिसमें से 12,73,000 तो आज के, अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो जस्ट माइनस ऑफ 4 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स रह जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया ये परसेंटेज आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वॉल्यूम आप सपोर्ट रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, अगेन स्लाइड में आ जाते हैं। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस सिंपली यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, सपोर्ट अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं भाई जैसे कि सपोर्ट क्या है, जब मार्केट सपोर्ट के आसपास होता है जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ से, फिर क्या एक बाउंस बैक आया सेम सिनेरियो रिपीट करके, फिर वही एक बाउंस बैक सेम सिनेरियो रिपीट करके एक बाउंस बैक। इन सिंपल टर्म्स जब मार्केट सपोर्ट के आसपास होता है तो वहां से एक बाइंग प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छी आपको मिलती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिकमेंडेशन मिलता है। सेम रेसिस्टेंस में ऑपोजिट होता है, जब रेसिस्टेंस पर टच करता है वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो सेम। ठीक है, जिसके लिए मैं एक
न्यू स्लाइड आपको शो कर देता हूँ, तो वो ज्यादा से जिसमें आप उसकी मीनिंग भी देख पाओगे। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, सेम एग्जाम्पल के थ्रू अब आप देख सकते हो। सिंपली यहाँ पर मेंशन इन अ डाउन ट्रेंड प्राइस फॉल्स बिकॉज देयर एन एक्सेस ऑफ सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई रूल आप सभी को पता है कि अगर किसी चीज की डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस क्या है, ऑटोमेटिक हाइक करने लगता है। बट अगर किसी चीज की सप्लाई हाई है और डिमांड कम है, तो वो ऑटोमेटिकली लोअर आएगा। सेम वही चीज यहाँ पर मेंशन है, द प्राइस गोज लोअर। ठीक है, the more attractive price become, those are waiting on the sidelines to buy the share at some level, demand that would be have been increased slowly increase। अब क्या है, जो वेट कर रहे होते हैं कि इस प्राइस का कि चलो थोड़ा सा नीचे आएगा फिर उसके बाद हम बाइंग करेंगे। तो सेम वही चीज है, धीरे धीरे डिमांड इंक्रीज होने लगती है। अब डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई को मेट करने लगता है उसका टारगेट, तो उसके ऑटोमेटिकली क्या है कि प्राइस उसका क्या है, यहाँ पर आपको मेंशन है कि जब सप्लाई को मैच करता है तो एट द पॉइंट प्राइस विल स्टॉप फॉलिंग, प्राइस गिरना बंद हो जाता है। और जब प्राइस गिरना बंद हो जाता है तो एक मूव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब सेम रेसिस्टेंस में ऑपोजिट होता है, रेसिस्टेंस इज ऑपोजिट ऑफ सपोर्ट। प्राइस मूव बिकॉज देयर इज मोर डिमांड देन सप्लाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राइस मूव हायर, देयर विल सम अ पॉइंट व्हेन सेलिंग ओवरवेलम द डिजायर टू बाय प्राइस। ठीक है, दिस इज हैपन ऑफ वेराइटी ऑफ रीजंस। अब इसमें क्या है, वेराइटी ऑफ रीजन हो सकता है। इट कुड बी ट्रेडर्स हैव डिटरमाइंड द प्राइस इज टू हाई और हैव मेट देयर टारगेट। अब इस लेवल पर आकर उसको लगता है उसका प्राइस ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई पर है, या उसका जो टारगेट था वो ऑलरेडी मेट हो गया है। तो उसके बाद क्या है कि वो धीरे धीरे न्यू पोजीशंस की तरफ जाता है, तो सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर थोड़ा सा वो आ जाता है। अब यहाँ पर रेसिस्टेंस है 52,000 पर, सपोर्ट है आपका 51,000 पर। प्रैक्टिकली देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये ओपन कर लिया। अब आज की रेंज आप देखो, आज की लोअर रेंज जो है बैंक निफ्टी की वो है 51,260, और जो हाइयर रेंज है वो 51,997। अब जैसे कि आप अभी के देखोगे, अभी ऑलमोस्ट अभी ये रेंज आई थी। ठीक है, जो ऑलमोस्ट अगर आप कैंडल भी अगर आप देखोगे, टाइम फ्रेम भी आप देखना चाहो, 1:05, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने अभी ऑलमोस्ट अपने रेसिस्टेंस के पास गया 52,000 के आसपास। सेम उसी लेवल से क्या हुआ, जैसे ही उसने हाई लगाया सेलिंग स्टार्ट, यानी कि उस लेवल पर आकर अभी भी ऑलमोस्ट उस लेवल से 150 पॉइंट नीचे है। यानी कि जब एक लेवल को टच करता है, यानी कि रेसिस्टेंस पर आया, सेम उसके बाद एक डाउनफॉल आपको देखने को मिला। तो सेम आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मार्केट की रेंज आपने पकड़ी यहाँ पे प्राइस। ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको क्लियर, कि सपोर्ट रेसिस्टेंस की थ्योरी किस तरीके से वर्क करती है। अगर क्लियर हो गया होगा तो हैंड रेज कर दीजिए, तब हम मूव करते हैं कि कैसे आप एक ट्रेड ले सकते हो, एक परफेक्ट एंट्री बना सकते हो। हैंड रेज कर दीजिए अगर क्लियर है ये चीज तो। बिल्कुल पुनीत जी, मैं वो चीज भी अभी आपको क्लियर कराऊंगा किस तरीके से वो प्राइस फॉल आता है, तो वहां पर आप कैसे रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि एकदम सर्टन मूव आता है। तो उसको आप कैसे रिकमेंड करते हैं हम, जब मार्केट में इस तरीके के रिवर्सल आते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे लास्ट में। अभी जो हम प्रॉपरली, जो मैंने अभी सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करी और उसका एक एग्जांपल दिया परफेक्ट, वो क्लियर। सो उसके बाद हम एक इंडेक्स एनालिसिस का रिकैप करते हैं छोटा सा, फिर हम रिवर्सल पे भी आएंगे।
जो कल का आया था, कल के डेटा के अकॉर्डिंगली आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है। सो जैसे कि ये चीज सभी को क्लियर। अब इसके बाद क्या आता है यहाँ पर, अब आप आएंगे इंट्राडे डेटा में। यहाँ से आपको एक कॉल या पुट बाय करना है, उसकी एक कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी मिलती है। अब क्या है वो कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंफर्मेशन है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा। रीजन, क्योंकि जिस भी तरफ क्राउड है, क्राउड के अगेंस्ट काम करना होता है अगर मुझे मार्केट में मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो। ठीक है। सेकंड है पुट कॉल रेशियो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पीसीआर, जो मुझे मार्केट ट्रेंड कैप्चर करके देता है। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, पीसीआर है 1.25 के अबव देन बाय कॉल ऑप्शन। पीसीआर अगर 0.80 के नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। अब 1.25 से नीचे और 0.80 के ऊपर है, इस रेंज में है तो हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो रेंज होती है ब्रेकआउट रेंज होती है या साइडवेज रेंज होती है, तो हमेशा हम अवॉइड करते हैं इस रेंज के अंदर ट्रेड करना। एंड द लास्ट वन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल्स की मैं बात करूं तो इसमें आपको दो सिग्नल्स मिलते हैं, ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल। दोनों सिग्नल्स आपको इन्फॉर्म क्या करते हैं, दोनों सिग्नल आपको मार्केट की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑप्शंस और में बाइंग हो रही है, ऑप्शंस में सेलिंग हो रही है। सेम फ्यूचर्स में वी वैप सिग्नल आपको फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकली, ये सारा डेटा आपको इंट्राडे डेटा में मिलेगा। अब यहाँ पर आपके पास तीन टाइम फ्रेम है, 5 और 15 और 3। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल 3 मिनट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखना चाहूँ, सबसे पहला था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल। तो यहाँ पर ये जो आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल देख रहे हैं, सेम टोटल यहाँ पर आप कॉल और पुट में देख सकते हो। ये चेंज इन ओवाई कॉल साइड है, या चेंज इन ओवाई पुट साइड है। अब अगर मैं दोनों टोटल की बात करूं, 3 मिनट के अकॉर्डिंग जो डेटा भी मेरे पास आ रहा है, चेंज इन ओवाई कॉल साइड का है 19,55,000, पुट साइड का है 1,08,00,000। अगर मैं बात करूं तो कॉल साइड में भी डेटा बहुत कम है एज कंपेयर टू पुट साइड। ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, कोई नहीं मैं स्लोली समझा देता हूँ पुनीत जी। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, इंट्राडे डेटा में मुझे सबसे पहला क्या देखना था, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम कहाँ पर है। अब मैंने देखा कॉल साइड में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल है, ठीक है, यहाँ पर देखा मैंने कॉल साइड का है 19 लाख, पुट साइड का है 1,08,00,000। ठीक है। तो पहला मुझे क्या जाना है, मुझे हमेशा क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है मार्केट में क्राउड लॉस करता है। डेली जब आप अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते होंगे, आपके पास एक एनएसी से डेरिवेटिव का एक रिस्क क्लोजर आता है, जिसमें साफ साफ ये लाइन मेंशन होती है कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स के अंदर लॉस कर रहे हैं, जिसका मिनिमम कैपिटल अमाउंट 50,000 है। तो सेम उसी प्रोस्पेक्टिव को हम भी ध्यान में रखते हैं। आपने हमारे नितिन सर के जितने भी वेबिनार्स या स्लोगन देखे हो, शॉर्ट्स वीडियो, तो हम हमेशा इस चीज पे बात करते हैं कि क्राउड के अगेंस्ट काम करना है, तब आप अपनी मार्केट में विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है। तो पहली चीज, कॉल साइड में डेटा कम है तो मुझे कॉल साइड जाना है। सेकंड, पीसीआर 1.25 के अबव है तो बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 के नीचे है तो देन बाय पुट ऑप्शन। सेकंड कंफर्मेशन भी प्रॉपर मेट जी, 1.25 के अबव है। अब थर्ड कंफर्मेशन, मेरे दोनों सिग्नल्स, ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल, अब दोनों सिग्नल्स मुझे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सिग्नल मुझे ऑप्शंस की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि लोग ऑप्शंस में भी बाय कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। सेम फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, मुझे वी वैप सिग्नल रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों जगह भी मैं देख रहा हूँ बाइंग है, तो इट मीन्स अब मैं यहाँ पर श्योर हो गया कि मुझे एक कॉल ऑप्शन बाय करना है। ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आता है, जो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोगों ने जस्ट ये देखा पीसीआर बाय है और ये चीजें बाय है, ये देखकर फटाफट से कॉल ऑप्शन बाय कर लिया एट द मनी का। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। सबसे, ये जो तीनों कंफर्मेशन है, जब ये तीनों कंफर्मेशन मैट हो जाए, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने ये जो प्राइस और वीवैप दिया हुआ है, इसकी भी कुछ एक्चुअल वैल्यू हमने दी हुई है, जिसको आप कभी भी अवॉइड मत करिए। अब प्राइस और वीवैप आपको क्या बताता है, प्राइस और वीवैप आपको, देखिए सबसे पहली चीज तो मार्केट में जो आप एंट्री बनाने जा रहे हो, उसकी वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि अभी मार्केट में रिस्क कैसा है। ठीक है। सेकंड, यहां से आपको स्ट्राइक मिल जाता है। थर्ड, इसके अकॉर्डिंग भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
कैसे वो भी हम देखेंगे, या नॉर्मल स्टॉप लॉस फॉलो करो वो ज्यादा अच्छा है, इसके अकॉर्डिंग वो भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है। जब मेरी तीनों कंफर्मेशन मैट हो, अब मुझे पता चल गया कॉल ऑप्शन बाय करना है। अब मैंने उस टाइम पे प्राइस देखा, मेरा प्राइस है 51,985, वीवैप है मेरा 51,844। अब ये जो प्राइस आप देख रहे हो बेसिकली ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि अगर आप करंट अभी बैंक निफ्टी का प्राइस देखोगे, जो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, जो ट्रेडिंग व्यू मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट 51,848 चल रहा है। बट यहीं पर अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स, अब मैं आप यहाँ पे देख सकता हूँ जो करंट मेरे पास आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, जो अभी रिसेंट यहाँ पर हाई लगाकर आया, वो चीज मैंने यहाँ से देख ली। बैंक निफ्टी का जो करंट अभी उसका ऑप्शंस का जो प्रीमियम है फ्यूचर्स कहाँ पर चल रहा है, ये चीज क्लियर। अब इसमें एक वी वैप का इंडिकेटर आता है यहाँ पर, जब आप वी वैप पे सर्च करोगे जाके, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मैंने यहाँ पे पुट ऑन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपके क्या है, ये वी वैप की लाइन आ गई जो आपको वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मार्केट में आपका रिस्क है। सब मान लो वी वैप यहाँ पर है जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, और एंट्री यहाँ पर, तो क्या इतनी दूर एंट्री आप बनाओगे? बिल्कुल नहीं, ये रिस्की एंट्री हो गई। अब इसको और ज्यादा इजीएस्ट वे में यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट प्लीज हर कोई ले लीजिएगा जो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं जो दो चीजें अभी आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अब हम बात करेंगे फ्रेश एंट्री, और फ्रेश एंट्री यानी कि 0 से 20, 0 से 40, 40 से 70 लो रिस्क, और इसके बाद ये जो एंट्री है रिस्की एंट्री है, इसको हम हमेशा अवॉइड करते हैं। लास्ट वाली तो बिल्कुल ही अवॉइड है, ठीक है। ये भी आप अवॉइड करें क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो सिंपली आप दो चीजों पे फोकस करें, जो फर्स्ट दो हैं। अगर आप मार्केट में अपना रिस्क कम करना चाहते हैं, 0 से 40 और 40 से 70 का अगर आपको गैप मिलता है, तो ये एक परफेक्ट टाइम है आपके लिए एंट्री बनाने का। इसके अपार्ट जब प्राइस और वी वैप में गैप बढ़ा हो, क्योंकि गैप बड़ा होता है तो रिस्क बड़ा होता है। जब रिस्क की बात आती है, तो क्योंकि मार्केट में बीइंग ऑप्शन बायर मुझे छोटे रिस्क पे ट्रेड करना है, क्योंकि मेरे पास कैपिटल पहली चीज तो लिमिटेड होती है, तो इसलिए उसको आपको गो थ्रू करना है। आप उसके अकॉर्डिंग क्या मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, जो मुझे अब ये डेटा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एक हमने इस डेटा को देखा था, बट अब 2 बजे का डेटा आ गया। क्या इस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए? अब आप मुझे बताएं, सभी के सभी व्यूअर्स, क्या मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? रीजन भी मेंशन करें क्यों नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना है तो क्यों लेना है। ठीक है। बेस्ट टाइम फ्रेम देखिए मोहित जी, आप 10:30 के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। 10:30 से 12 के बीच में आपको प्रॉपर एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। उसके अपार्ट आप 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में आप मैक्सिमम देख सकते हो। ये दो टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड प्लान करें। बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वी वैप से दूर है अभी, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच में गैप बड़ा है। अब मान लो गैप की अगर आप बात करो, गैप कितना है? ऑलमोस्ट 136 सॉरी 146 पॉइंट का गैप है। अब इतना बड़ा गैप, यानी कि अब आप यहां से मूव करने की सोच रहे हो कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट प्लस चल रहा है, आपने एसएल रखा 146 पॉइंट नीचे। अब आप सोच रहे हो कि भाई एटलीस्ट 1:2 रखोगे, तो आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि निफ्टी यहां से भी 300 पॉइंट और मूव करेगा, तब आपका टारगेट हिट होगा। तो फिर तो वो तो काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा, वहां पे तो बहुत बड़ा रिस्क लोगे आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। इसलिए जितना छोटा गैप हो उतना एंट्री। अब जैसे कि यहाँ पर आपको क्या है, गैप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? जैसे कि आज ही के डेटा के अकॉर्डिंग ये आप यहाँ पर देख सकते थे, ठीक है, 1:39 पर यहाँ पर सारी चीजें आपके फेवर में थी। गैप भी अगर आप देखोगे, गैप कितना है? 32 पॉइंट का गैप था, हम पहली कैटेगरी में आते थे, ठीक है। यहाँ पर आप सेम चीजें देख सकते हो इसके आसपास।
क्योंकि प्राइस और वीवैप आसपास थे, यहाँ पर आप एंट्री बना सकते थे। ऑलमोस्ट आपको 100 से 150 पॉइंट देखने को मिलते हैं, जो कि अगर आप प्रीमियम में भी कैलकुलेट करते तो एटलीस्ट आपको 30 पॉइंट 40 पॉइंट इजिली मिल जाते। यानी कि अगर आप 40 पॉइंट भी अर्न करते तो 1,000 रुपये एक लॉट होता निफ्टी के अंदर, एक लॉट में, इजिएस्ट वे में, सेफ साइड में। अब जब रिस्क पे आप जाते हो तो रिस्क पे क्या रहता है कि भाई वॉलेटिलिटी बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है, तो उसको हमेशा आप अवॉइड करके चलो, वो ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। क्लियर? तो होप सो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंडेक्स में ट्रेड करना है। स्ट्राइक इसके नियर बाय रहेगा हमेशा। जो भी आप दोनों प्राइस है, जैसे कि प्राइस आपका है 51,869 और वीवैप है आपका 51,837, इसके सबसे नियर बाय स्ट्राइक या तो 50,800 या 900, दोनों में से एक कॉल ऑप्शन आप इजीएस्ट वे में बाय कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे आपको एक कॉल ऑप्शन बाय करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको देखनी है। जो हमने चारों पैरामीटर्स पे बात करा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर, फिर हमने दोनों सिग्नल्स की बात करी, ऑप्शन सिग्नल, वीवैप, उसके बाद हमने प्राइस वीवैप देखा, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से मुझे रिस्क का पता चल रहा है। फिर मैंने प्राइस और वीवैप का जो भी दोनों का नियर बाय का स्ट्राइक था, दोनों के नियर बाय स्ट्राइक है, वो मुझे बाइंग के लिए प्रेफरेंस करना है। अब टारगेट और स्टॉप लॉस के जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, ठीक है। सो वो यहाँ से आप सिंपली आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सीए नितिन सर हैं हमारे, उनका ये चैनल है टेलीग्राम पर। मैं जिसका एक अपडेट आपको दे देता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर आप देखेंगे प्रॉपरली तो हम हमेशा मेंशन करके चलते हैं कि आप अगर स्टॉप लॉस या टारगेट लगाएं तो क्या लगाएं। सबसे पहली चीज, ट्रेड आफ्टर 10:30। अगर आप बिल्कुल सेफ साइड चाहते हो तो वो आप करें, आइडेंटिफाई पीसीआर डेटा ट्रेंड, जो भी हमने बात करी। उसके बाद एंट्री हमेशा वी वैप के नियर बाय और एटीएम हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि एट द मनी। 30 से 40 पॉइंट का टारगेट रखें पर लॉट पर और 25 से 30 पॉइंट का ऐसे लगे। इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप मार्केट में ट्रेड प्लान करते हो तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और आप वहां पर अपनी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हो और मार्केट में जो आपके लूजिंग कॉज है उसको आप कम कर सकते हो। होप सो इंडेक्स सेगमेंट सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो फटाफट से हैंड रेज करें, यस नो मेंशन कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 से ज्यादा हो चुके हैं। और अब हम फटाफट से एक रिवर्सल देखेंगे कि कैसे आप एक रिवर्सल ट्रेड भी ले सकते हो। जैसे कि कल आपने देखा कि एकदम से बैंक निफ्टी पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया, वो कैसे हुआ, ठीक है। तो उसके लिए आपको हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल्स में ये जो हमारा भी हमने चैनल क्रिएट किया ऑटो टेंडर इनसाइट, इसमें आप सभी ज्वाइन हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन हैं तो मैं आपको लिंक ड्रॉप कर देता हूँ चैट बॉक्स में, तो यहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया है तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। आप जैसे कि ये तो आज का डेटा है, हम कल के डेटा के ऊपर जाते हैं, जस्ट इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, फोटोज, इसको एक बार इरेज कर दें। ये हमारे पास कल का डेटा आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम निफ्टी का भी, यहाँ पर आप डेटा, बैंक निफ्टी का, सॉरी, बैंक निफ्टी का आप डेटा देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या था, मॉर्निंग में मार्केट पॉजिटिव थी, ठीक है। प्राइस आपका ऊपर था, वीवैप आपका नीचे था, तो इस तरीके से क्रॉस ओवर हुआ। अब क्या हुआ, प्राइस आपका नीचे आ गया, फॉर एन एग्जांपल जैसे ये प्राइस आपका नीचे आ गया, वीवैप आपका ऊपर चला गया, तो इस तरीके का क्रॉस ओवर आया। अब इसको आप देखोगे, इसके बाद हमने बैंक निफ्टी का कहीं डेटा दिया हुआ है। हाँ, इसके बाद हमने लास्ट डेटा दिया था यहाँ पे बैंक निफ्टी का। और कोई डेटा देख लें, जो कि एक पीसीआर चैनल भी है हमारे पास, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हम कल का हिस्टोरिकल डेटा, सेम उसी पैरामीटर्स पे, जिससे आप फाइंड कर पाएंगे कैसे निफ्टी में ब्रेकआउट आता है। ये 30 जुलाई का चल रहा है जो आज का है।
ठीक है, ये आ गया 29 जुलाई। थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर इशू हो सकता है। बट जैसे कि यहाँ पर आप ये सेल रिकमेंडेशन देख रहे हो, जो हमने उस टाइम पे देखा था, जो लास्ट हमने स्ट्राइक का देखा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, या फिर सेम हम निफ्टी का देख लेते हैं, दोनों जगह स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। जस्ट आपको प्राइस और वी वैप का क्रॉस ओवर देखना है कि प्राइस वी वैप को क्रॉस कहाँ से कर रहा है। जैसे कि ये रहा, सेम निफ्टी के अंदर भी कल यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ। निफ्टी जो 12:15 का डेटा था, उसके बाद का अगर आप डेटा देखोगे 12:15 के बाद का, ठीक है, ये 1:30 का आ गया। तो वहां पर क्या हुआ, प्राइस आपका नीचे आ गया, वीवैप आपका ऊपर चला गया। तो इस सिनेरियो में क्या रहता है, जब इस सिनेरियो में आता है तो मार्केट में रिवर्सल आप देखते हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये चार्ट के अंदर भी, जो कल 12:15 पर आप देख रहे थे, ठीक है, यही वो कैंडल थी। प्राइस नीचे आ गया वी वैप के, जब प्राइस वी वैप के नीचे आ गया तो इट मींस आपको एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। तो जस्ट क्रॉस ओवर आपको देखना है प्राइस और वी वैप का। जो प्राइस और वी वैप का क्रॉस ओवर आप देखोगे, तो वहां से आपको एक्चुअल पता चल जाएगा। बस स्ट्रैटेजी ये चीज याद रखिएगा, मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेशन में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्राइस और वी वैप, इफ प्राइस, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, अगर प्राइस वी वैप को क्रॉस करता है नीचे की तरफ में, लोअर साइड, ठीक है, सो सेंटिमेंट क्या है, वहां पर एकदम से नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान में रखनी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको सेम टाइम पे जो है, जो वी वैप सिग्नल है, ये आपको सेल दिखा देगा रिकमेंड में, ठीक है, ये आपको सेल दिखा देगा वहां पे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, जब आपको ये सेल दिखा दे वहां पर, तो कंटिन्यूअसली आपको 2-3 स्लोप देखनी है प्राइस की, ठीक है। 2-3 स्लोप मींस कैसे, जैसे कि यहाँ पर आप बाइंग है, तो अब मान लो एकदम से यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, तो अगला भी सेल होना चाहिए, उसके अगला भी सेल, जब 3 कंटिन्यूअसली सेल हो, उसके बाद जैसे ही चौथा सेल का आए, तब आप एंट्री प्लान करिएगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट पे ही प्लान करने जाओगे तो कई बार वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि एक होता है ना फेक ब्रेकआउट, कई बार ऐसा मार्केट के अंदर होता है। तो वो चीजों से बचने के लिए कंटिन्यूअसली वीवैप सिग्नल, क्योंकि फ्यूचर्स में एक्टिविटी पहले होती है अकॉर्डिंग टू स्पॉट, ठीक है, तो वो चीज आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप वहां पर प्लान कर सकते हो, ठीक है। सो होप सो आई, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी होगी पुनीत जी, कि कैसे आप रिवर्सल प्लान कर सकते हो, या कैसे आप नॉर्मल एक इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। आप अगर कोई डाउट अभी भी रह गया है, तो रिपीट करूंगा एक बार, Q&A बॉक्स में मेंशन